ये सरकारी लेटर है, मैं पूरा नहीं दिखाऊंगा, इसका मैं कुछ चीज़ें आपको दे दूंगा। ये है डिजर्टर का लेटर, भगोड़े का लेटर ये आया हुआ ये है। चलिए बिल्कुल, ये देखिए ये लेटर आप देख रहे हैं, जो ये भगोड़ा इनको घोषित कर दिया गया है फौज के द्वारा। अगर हम देश सेवा करने के लिए आए हैं तो हम देश की सेवा करेंगे, ना कि अधिकारियों की सेवा करेंगे। सर उनको यहाँ ट्रेनिंग चल रही है, उनकी 4 में कोर्स चल रहा है, तो मैं आज मिलने आई थी, तो मतलब उनके साथ वालों ने आज मेरे सामने उनको पीटा है। बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं कि अगर भाई अन्याय के, भ्रष्टाचार के और उन अधिकारियों के घरों में नौकरी करना, गुलामी करना, उनकी ट्रेनिंग कोर्स, देश के जो ट्रेनिंग जो कोर्स है उन चीज़ों को न करा के गलत चीज़ों को करना, अगर ये भगोड़ा घोषित कराते हैं तो मैं भगोड़ा बनना ज़्यादा पसंद करूँगा, लेकिन देश के साथ गद्दारी करना मैं पसंद नहीं करूँगा। आपकी पत्नी के सामने आपको मारा गया? जी जी बिल्कुल, वहाँ पे वो सामने ये सब चीज़ें हुई थी। तो हमारे साथ मौजूद हैं, ये सेना के एक जवान थे, ये कह सकते हैं आप, अभी नहीं हैं क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी रिज़ाइन दे रखा है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इनको फौज की तरफ से भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। सबसे पहले तो आप हमें अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को। पहले तो मैं सभी को राम राम जय हिंद बोलता हूँ, अपने तमाम देशवासियों को। मेरा नाम हरेंद्र यादव है, हरेंद्र कुमार। मैं फ़ौज में 2015 में ज्वाइन किया था, दिसंबर 2015 में। 2015 में आप ज्वाइन करते हैं और अब ये मामला 23 में ऐसा कुछ होता है आपके साथ कि आप फिर कहीं ना कहीं अब न्याय के लिए दौड़ रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं कि हमें न्याय मिलनी चाहिए, हमारी सेना को न्याय मिलनी चाहिए। जो हमारे सेना के साथ ऐसा कुछ होता है, क्या कुल मामला है वो बताइए थोड़ा सा, क्यों आपको ऐसा कुछ करना पड़ा, क्या आपके साथ हो रहा था ऐसा कुछ? नहीं, ऐसे मतलब मामला ऐसा है कि जैसे होता तो हर समय है, लेकिन जो चीज़ें जैसे जो कोर्स है भारतीय सेना का, कोर्स के टाइम पे भी वो अनलीगल कार्य करवाए जाना, वो कोर्स न करवा के दूसरी दिशा में जवानों से नौकरों की तरह बटमैन और नौकरों जैसे कार्य करवाए जाना, बड्डी जो आज बोलते हैं, तो उन सब चीज़ों का मतलब कि कोर्स को रोक देना और वो दूसरी दिशा में लेके जाना, वो ज़रूरी है या कोर्स ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों के लिए लेके जब मैं अधिकारियों को बताता हूँ, मिलता हूँ, तो वहाँ पे अधिकारी हमें ये कहते हैं कि तुम प्रधानमंत्री के लड़के हो, मुख्यमंत्री के लड़के हो, एमएलए, सांसद, विधायक, क्यों तुम्हारा मुंह खुल रहा है, सब लोग कर रहे हैं, तुम भी करो, तुम्हें दिक्कत कहाँ रही। तो उसी चीज़ों को लेके बात बढ़ती गई। मैं बार बार जांच के लिए, पहले बात ये लोग ज़्यादा मतलब दबाने की पूरी कोशिश करते रहे, लेकिन मैं उन सब चीज़ों के लिए कि नहीं सर, जो सही है वो सही है, ये चीज़ें गलत हैं, ये नहीं होनी चाहिए। तो वो लोग बार बार उसका मतलब कि तुम्हारा ही मुंह क्यों खुल रहा है, सब लोग कर रहे हैं। हम कहे सर सब कर रहे हैं, लेकिन हमसे तो नहीं होगा ये सब चीज़ें, हम नहीं कर सकते। हम जो हमारा कोर्स है, जो चीज़ें सही हैं वो होनी चाहिए, बाकी साथ में वो सब चीज़ें थोड़ा बहुत जो होगा वो कर दिया जाएगा, लेकिन ये चीज़ें नहीं कि नहीं कोर्स ना हो और हम अधिकारियों के घरों पे जाके नौकरों के जैसे कार्य करें, तो ये तो नहीं हो सकता। मैंने दरबार में भी सीओ को सैनिक सम्मेलन जो होता है उसमें भी मैंने खड़ा होकर पॉइंट दिया, बताया, ये सब चीज़ें हुई, लेकिन उसी का वहाँ पे बार बार मतलब पूरी कोशिश की गई दबाने की, तुम्हारे घर में कौन है, तुम क्यों इतना मुंह खोल रहे हो। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेके मेरे साथ मार पिटाई भी किया गया, कई लोग मिल के। तो चीज़ें ज़्यादा लोग दबाने की पूरी कोशिश करते रहे, मैं उसी के लिए बार बार जांच के लिए गुहार करता रहा। तो वो चीज़ों को फिर ये बोले कि रफ़ा दफ़ा करो, तो हम उन चीज़ों को माने नहीं। फिर बाद में जब चीज़ें ज़्यादा, मैं सबको प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री महोदय, यहाँ तक कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय, तमाम लोगों को सबको लेटर लिखा और इस चीज़ों के बारे में बताया सबको लेटर के माध्यम से। बिल्कुल, आपने कहा कि आपके साथ मारपीट होती है, आपके साथ शोषण होता है, ये आरोप कैसे मान लिया जाए? ये तो अभी मुझे लगता है कि वो लोग तो कह रहे होंगे कि बेबुनियाद है ये सारे जो आरोप लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है आपके साथ जो आप बता रहे हैं। क्या कुछ आपके पास सबूत है कि आपके साथ मारपीट होता था और कुछ होता था आपके साथ? तो वो सब वहाँ पे जो चीज़ें, घटनाएं जो हुई थी, वो सारी बातें तो मैं वहाँ पे सीओ मैडम को, अपने जो सीओ साहब थे उस टाइम पे हमारे, उनको बताया था, वहाँ के अधिकारियों को पूरे बताया था कि ऐसे ऐसे हो रहा है सर, ज़्यादा दिक्कतें ज़्यादा बढ़ रही, क्रिएट ये लोग ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो उस टाइम पे मेरी मैडम भी वहाँ पे मुझसे मिलने, मतलब इन्हीं सब चीज़ों के लिए लेके जब वहाँ पे मुझसे मिलने गई थी, तो उस टाइम पे उसके सामने मार पिटाई किया गया था। तो वो खुद बात की थी, सीओ को बताई थी वो चीज़ें। आपकी पत्नी के सामने आपको मारा गया? जी जी बिल्कुल, वहाँ पे वो सामने ये सब चीज़ें हुई थी, तो उसने सीओ से खुद बात किया था। उसका मेरे पास कुछ वीडियो जो बनाई थी, तो उसको इन लोगों ने डिलीट करवा दिया था, लेकिन उसके जो आइडियो थे वो हमारे पास थे।
और कुछ जो इन्होंने डिलीट करवाया था वो सब पड़ा हुआ था, तो उसके माध्यम से वही प्रूफ हमारे पास बचा हुआ है। बाकी तो और कोई प्रूफ ऐसा मैं कहाँ से दे सकता हूँ जिसको इन्होंने डिलीट करवा लिया। हेलो हेलो हेलो, जैन सर, आप सीओ बोल रहे हैं? कैसे? आप सीओ बोल रहे हैं? आप कौन बोल रहे हैं? सर बताएं पहले। आप कौन बोल रहे हैं? मुझे किससे सीओ बात सर कर से रहे बात करनी है, आर्मी के सीओ सर, वहाँ जबलपुर से। मैं तो जबलपुर में नहीं हूँ मैडम। जी, आप कहाँ पे हैं? मैं तो जोधपुर में हूँ। सर ये कहना था, HK यादव को जानते हैं? मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ सर। उनको यहाँ ट्रेनिंग चल रही है, उनकी 4th TTR में कोर्स चल रहा है, तो मैं आज मिलने आई थी, तो मतलब उनके साथ वालों ने आज मेरे सामने उनको पीटा है। ऐसे बहुत सारे कह रहा हूँ, वो जो उसने वीडियो बनाया जो वो सब चीज़ें वहाँ पे ज़बरदस्ती डिलीट करवाई, बहुत सारे प्रूफ अभी बहुत सारी चीज़ें पड़े हुए हैं हमारे पास, जिसके लिए लेके मैं बार बार कहता रहा, लेकिन बट ये मामला हुआ क्यों? हुआ क्यों? आप कह रहे हैं कि नहीं, आप कह रहे हैं आपके साथ हुआ, मैं मानो चलिए आपके साथ हुआ क्या? जो भारतीय सेना के जितने जवान हैं सबके साथ ऐसा कुछ होता है? होता सभी के साथ है, लेकिन बोलता वही कोई जैसे अभी सब लोग नहीं बोल पाते हैं, किसी को कोई मजबूरियां होती हैं, कोई किसी वजह से किसी कारणवश किसी को, अभी मजबूरियां तो हमारी भी हैं। अभी देखिए लोग फ़ोन करके मैसेज करके बहुत लोग आ रहे हैं कि भाई हमारे साथ भी हो रहा है, हम भी ऐसा ही किया जा रहा है हमारे साथ भी, हम भी बहुत परेशान हैं, हम भी आपके साथ हैं, लेकिन कुछ हमारी मजबूरियाँ हैं। तो अभी हम कोई नहीं बोल रहा है तो उसके लिए हम थोड़ी कुछ कर सकते हैं। ये सुनिए, हाँ नमस्कार भाई। JCO हैं, ये भी फ़ोन कर रहे हैं। मैं नाथ सुधार आमोद बोल रहा हूँ यार। हाँ साहब, बताओ साहब। आप तो मेरे को पहचानते होंगे, पहले मैं MTNCO के ड्यूटी हेडक्वार्टर में किया था यार। हाँ बिल्कुल पहचान रहा हूँ साहब। अरे यार मेरे साथ में भी ऐसे ही बात हुआ है यार, क्या बताऊँ। कहाँ पे हैं आप? मैं अभी इन सब चीज़ों का भाई मैं सबकी पुष्टि नहीं कर सकता कि भाई कि नहीं सभी फ़ोन कर रहे हैं, कोई कुछ किसी तरीके से भी, और भी हैं जवान भी, कोई MC का है, कोई सैफर का है, कई एक शुभम सिंह करके एक लड़का बोल रहा है कि मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। तो जहाँ तक मेरी अभी कम ही लोगों के पास तक आवाज़ें पहुँच रही हैं शायद, लेकिन 4-5 लोग तो फ़ोन करके आ गए। यानी भाई जब अगर मैं गलत रहता तो ये लोग, उसमें एक लड़का ये देखिए लेटर भी लिख के पूरा दे रहा है, बोला भाई मेरे साथ, मैं आपके साथ हूँ, पूरा डिटेल में एकदम लेटर अपना नाम नंबर के साथ सब कुछ लिख के भेज रखा है। आप पर ड्यूटी पर थे, आप जब ड्यूटी पर थे तो आपसे वहीं पे ऐसा कुछ हुआ, फिर आप घर आते हैं, छुट्टी पर आते हैं? नहीं, ड्यूटी पर थे, उसके बाद छुट्टी आते हैं, फिर जाते हैं जांच के लिए, बार बार लिखित में देते हैं, कहते हैं, लेकिन जांच ही नहीं, बोलते हैं रफ़ा दफ़ा हो गया, वो लोग रफ़ा दफ़ा कर रहे हैं, तुम भी रफ़ा दफ़ा करो। अच्छा, उस समय आपके साथ और लोग भी खड़े थे क्या? नहीं, साथ में कौन, सेना में वो संगठन थोड़ी बनता है कि नहीं हम सब साथ खड़े होकर लड़ेंगे। किन की बात आप कर रहे हैं कि वो लोग रफा दफा कर लिए फिर आप भी कर लो? जैसे वहाँ के जो तमाम अधिकारी थे कोर्स वाले, कोर्स के जो अधिकारी हैं वहाँ के, वो लोग रफ़ा दफ़ा कर रहे हैं, तो हमारी यूनिट के अधिकारी बोल रहे हैं कि तो फिर तुम क्यों उंगली कर रहे हो, तुम भी उन चीज़ों को रफ़ा दफ़ा करो। मारपीट किए थे, हाँ अगला पक्ष रफा दफा कर रहा था, आप भी कर लीजिए। हाँ, कि उधर से अगर वो अधिकारी सारे रफ़ा दफ़ा कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप भी रफ़ा। हम कहे सर इसमें गलती मेरी क्या है, गलती तो उन्हीं की, तभी तो वो लोग रफ़ा दफ़ा कर रहे हैं। जो वहाँ से आप अकेले आए हैं या और कोई आया हुआ है आपके साथ, जैसे कि इंडियन आर्मी से आपका कोई साथी? नहीं, मेरे यूनिट के ही 2 जवान अभी मेरे से पहले गए हैं, मेरे से पहले 2 जवान चले गए फौज को छोड़ के, मेरे यूनिट के ही। कहाँ के हैं? एक महाराष्ट्र का है, SD तोमर नाम है उसका, और एक MP का है, दुर्गा प्रसाद नाम है उसका। नौकरी उन्होंने छोड़ दी या फिर आपकी तरफ से वो भी ऐसा कुछ पहल कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने छोड़ दी, रिजाइन दे दी। बोला रिजाइन मतलब अभी क्या किया उन्होंने, घर जाके छुट्टी पे गए, पता नहीं कैसे छुट्टी पे गए, क्या किए, वहाँ से घर से जाके उन्होंने अपना आइडेंटिटी कार्ड भेज दिया, बोला सर हम नौकरी सेना में नहीं कर पाएंगे इस तरीके से। आप भी नौकरी छोड़ दिए हैं? तो हमने भी तो भेज दिया, जब भाई कहीं जांच नहीं हो रही इन सब चीज़ों की, इसी हिसाब से दबाया जा रहा है हर चीज़ों को, तो हमने भी अपना लिखित में त्यागपत्र दे दिया कि भाई हम इन सब चीज़ों के साथ, कि नहीं वहाँ पे कुछ ऑडिट कटिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें अंदर की होती हैं, उन सब चीज़ों को भाई अगर ऐसे आप करेंगे तो हम देश के खिलाफ़ नहीं जा सकते। अगर हम देश सेवा करने के लिए आए हैं तो हम देश की सेवा करेंगे, ना कि अधिकारियों की सेवा करेंगे, और ना ही हम देश के खिलाफ़ जा सकते हैं।
जो सच्चाई है, सच्चाई के साथ हम खड़े हैं और सच्चाई ही होनी चाहिए। आप गलत की मुझे ऑडिट कटिंग चाहिए या और सारी चीज़ें बहुत सारी जो हैं वो आप दूसरी दिशा में कि हम अधिकारियों के घरों के नौकर बने। हम तो देश सेवा करने के लिए जाते हैं, नौकर थोड़ी बनने जाते हैं। आपके कहने के मुताबिक जो शायद आपका वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आप सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारे लोगों ने आपको देखा, आप जिस तरीके से बता रहे हैं आज के जो युवा हमारे हैं, आपको लगता है कि आपकी बातों से वो युवा हिम्मत कर पाएंगे? और अगर वो युवा हिम्मत नहीं करेंगे तो हमारा देश कमज़ोर नहीं होगा? नहीं तो युवा हिम्मत इस चीज़ को जांच करा के अगर इन चीज़ों को सही किया जाए तो हमारी सेना मजबूत नहीं होगी। हमारा भी तो वही सवाल है कि अगर इन चीज़ों को अभी तो खोखला किया जा रहा है, हमारी सेना को कमज़ोर किया जा रहा है। अगर इन चीज़ों को जांच करा के जो ट्रेनिंग न देखे तो फिर सेना रखनी क्यों? अगर जांच करा के अगर सही ट्रेनिंग दिया जाए, सही जवान को ट्रेंड किया जाए, उस युद्ध के लिए तैयार किया जाए। अभी आप उसको न करा के ज़्यादा ज़रूरी अधिकारियों के घरों में उनकी भाई आज वो सब्जी लानी है, कहीं मैडम की तबीयत ख़राब है उसको दवा दिलाना है, बहुत चीज़ें कह तो रहा हूँ कि इतनी चीज़ें हैं, कहीं उसके बच्चे को कहीं ले जाना है, ये ज़्यादा ज़रूरी। उसके घर में गैस ख़त्म हो गई है, 4 जवान 3 बड्डी हैं, उसके बाद कोई कपड़ा प्रेस कराने जा रहा है। तो ये कभी कभार होता हो कि हमेशा यही होता है? अरे आपको प्रशिक्षण के अलावा आपसे लगातार यही काम करवाया जा रहा है? ये हमेशा चल रहा, बोल तो रहा हूँ कि हमेशा चल रहा। आज जंतर मंतर से कितने दिनों से लोग चिल्ला रहे हैं, पूर्व सैनिक नहीं बता रहे हैं कि वहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि फ़ौज में ये बटमैन ये वो फलान ढेकान तमाम पता नहीं कितनी दिक्कतें हैं वहाँ। तो यहाँ तक की भी बता रहे हैं कि अधिकारियों की मैडम में अंडर गारमेंट्स तक धुलवा रही, जो सच्चाई है बिल्कुल सही है। लेकिन आपके वही साथ है, ऐसा कुछ हुआ था? अगर उन सब चीज़ों को, भाई मैं तो वही सब चीज़ों के लिए बोल रहा हूँ, उन्हीं सब चीज़ों के लिए तो अधिकारियों को बताया, तभी तो आज मैं यहाँ आपके सामने बोल रहा हूँ, खड़ा हूँ। नहीं तो मैं भी अगर सहता सुनता करता तो मैं भी आज वहीं करना था, मैं आज यहाँ बोलने थोड़ी खड़ा होना था। आपने नौकरी छोड़ दिया है? बिल्कुल, मैं तो बोल रहा हूँ ये अखबार, ये अखबार चलिए, हाँ। 14 मार्च के अखबार अमर उजाला, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण में ये चीज़ें अंकित हैं, पूरी तो नहीं। सेना के जवान ने प्रताड़ना का आरोप लगाकर इस्तीफा भेजा। हाँ, तो इस्तीफा आपने भेजा, वो एक्सेप्ट किया गया वहाँ पे? अभी वो नहीं कर रहे हैं, वो तो मुझे पहले OSL का लेटर भेजते हैं, फिर उसके बाद ये अभी भगोड़ा का लेटर भेज रहे हैं। आप वो लेटर दिखाइए। ऐसा तो नहीं होता अगर रिजाइन लेटर हम दे रहे हैं या कोई दे रहा है किसी डिपार्टमेंट में है तो रिजाइन लेटर को एक्सेप्ट किया जाता है या उनसे रीज़न पूछा जा सकता है, ये हो सकता है शायद जो प्रक्रिया हो। ये सरकारी लेटर है, मैं पूरा नहीं दिखाऊंगा, इसका मैं कुछ चीज़ें आपको दे दूंगा। ये है डिजर्टर का लेटर, भगोड़े का लेटर ये आया हुआ ये है। चलिए बिल्कुल, ये देखिए ये लेटर आप देख रहे हैं, जो ये भगोड़ा इनको घोषित कर दिया गया फौज के द्वारा। भगोड़ा मतलब आप समझ सकते हैं कि अब भाग गए हैं या जो भी समझिए आप, इसी तरीके का मामला ये होता है कि भगोड़ा अगर आपको घोषित किया जाता है, देश से किसी को भगोड़ा कर दिया जाता है, किसी को राज्य से भगोड़ा कर दिया जाता है, तो ये फौज में थे, हाँ, इनको भगोड़ा घोषित कर दिया गया। बिल्कुल, आपको भाई अब सेना है तो सेना के तो बिल्कुल हम तो कह रहे हैं कि अगर भाई अन्याय के, भ्रष्टाचार के और उन अधिकारियों के घरों में नौकरी करना, गुलामी करना, उनकी ट्रेनिंग कोर्स, देश के जो ट्रेनिंग जो कोर्स है उन चीज़ों को न करा के गलत चीज़ों को करना, अगर ये भगोड़ा घोषित कराते हैं तो मैं भगोड़ा बनना ज़्यादा पसंद करूँगा, लेकिन देश के साथ गद्दारी करना मैं पसंद नहीं करूँगा। अगर ये चीज़ें अगर सही हैं कि नहीं भाई आप अधिकारियों की गुलामी करें और अधिकारी ही सही हैं, वहाँ पे जो करा रहे हैं वही चीज़ें सही हैं, जो भ्रष्टाचार आपसे कटिंग ले रहे हैं तमाम मैं दिखाऊंगा, मेरे पास, मैं ऐसे थोड़ी बोल रहा हूँ, तमाम वहाँ पे ऑडिट कटिंग ली जाती है, जो हर महीने कभी CO बोलते हैं मुझे 50 रुपये प्लांटेशन के नाम पे कटिंग दे दो, कहीं कुछ बहुत सारी कटिंग, वो सब चीज़ें भ्रष्टाचार। भाई गवर्नमेंट अगर पैसा मतलब नहीं दे जवानों से अधिकारी मांगते हैं कि इस चीज़ का खर्च लगेगा ये काम करने में, आप पैसा पे करिए आप हाँ लोग। बिल्कुल, वो सब चीज़ें हमारे पास, ऐसे थोड़ी बोल रहा हूँ। तो अगर इन सब चीज़ों के खिलाफ बोलना अगर भगोड़ा है तो मैं भगोड़ा पसंद करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, देश के साथ गद्दारी करना मुझे नहीं अच्छा लगता है। भाई अगर हम देश के लिए सेवा करने गए हैं तो हम गद्दारी तो नहीं करने के गए हैं। अभी ये वो लोग अगर भगोड़ा घोषित कर रहे हैं तो हम भी तो अपना प्रूफ दे रहे हैं। एक ही हम तो इसीलिए बार बार कह रहे हैं ना, जाँच होनी चाहिए ना इन चीज़ों की। आप कुछ भी कर दें, आप देशद्रोही साबित कर देंगे कल को, यानी आप फिर तो इस हिसाब से फिर सिस्टम को ही ख़त्म कर देंगे। अरे भाई हम जवानों से भी, जो देश के लिए गोलियां खा रहा है सीने पे, उससे भी आप सच्चे देशभक्त बन रहे हो। भाई उसकी भी पीड़ा को सुनो, जांच कराओ, ऐसे ही तो कोई बोलता नहीं। सेना की जो संख्या है, इतनी कम तो संख्या है नहीं भारतीय सेना की, तो इतनी संख्या में से आप जैसे 1-2 लोग निकल रहे हैं, और आवाज़ सिर्फ आपने
आवाज़ निकल रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ हो रहा है? इसमें साफ लिखा हुआ है, पूरी चीज़ें लिखी हुई हैं कि हाँ क्या लिखा धुलवाया जा रहा है, क्या करवाया जा रहा है, क्या हो रहा है, पूरी इसमें लिखी हुई हैं। तो आप जो अभी आप ये कह रहे हैं कि मैं ही क्यों, हाँ बिल्कुल, ये सवाल होता ना कि आखिर हो सकता है कि कोई और रंजिश हो आपसे, कोई विवाद को लेकर आप इस तरीके से कर रहे हो। नहीं ऐसा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आपको मैंने पहले एक ऑडियो क्लिप सुनाया कि नहीं जेसीओ साहब फ़ोन कर रहे हैं कि भाई मेरे साथ भी हो रहा है, एक लड़का और फ़ोन कर रहा है कि सफ़र का है, बोल रहा है मेरे साथ भी हो रहा है, मैं भी बहुत परेशान हूँ इन सब चीज़ों को लेकर, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, और भी लोग। लेकिन वही है कि सब लोगों की कुछ ना कुछ मजबूरियाँ हैं। वो कुछ भाई उनको किसी जैसे अपर लेवल के तो फ़ौज में किसी नेता विधायक मंत्री के लड़के तो हैं नहीं, लोअर लेवल के गए हैं पेट के लिए, वही बात बोलते हैं भाई पेट के लिए नौकरी करनी है। न्याय अगर पाना है तो कुछ लोगों को ज़रूर बोलना पड़ेगा, कुछ लोगों को भाई जो वहाँ की, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का सबसे बड़ा मसला है, इसके लिए कुछ लोगों को बोलना बहुत ही ज़रूरी था। अभी कोई आगे नहीं आ रहा था, कोई आगे नहीं आ रहा था, लेकिन अगर मुझे ये लगा कि मैं अगर देश का सही सच्चा सिपाही हूँ, तो अगर देश के साथ ये जो गलत हो रहा है, अनलीगल तरीके से जो ये कार्य करवाया जा रहा है, देश की सेना को जो कमज़ोर किया जा रहा है, तो इस पे अधिकारियों को बताना, बोलना, कहना ज़रूरी है। तो जब मैं बोलता हूँ तो इस हिसाब से मेरे साथ जो होता है, जो आज मैं सामने एक एग्जाम्पल के तौर पे बैठा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। इस मामले को लेकर आप अब तक कहाँ तक जा चुके हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्रालय, कहाँ तक आपने लेकर प्रार्थना पत्र, एप्लीकेशन वगैरह? सबको मैंने लिख दिया है। जो आप जितने लोगों का नाम लिया, हमने सबको ये लेटर लिख दिया, सबको बता दिया। एक बार नहीं, दो तीन बार मैंने सब कुछ जो चीज़ें हो रही। रिप्लाई आया उधर से? कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आया। एक दिल्ली सरकार का ये रिप्लाई आया हुआ है, वहाँ से ये कहा जा रहा है कि ये चीज़ें आपके अभी स्टेट लेवल की हैं। अभी मुख्यमंत्री कार्यालय से ये लेटर दिल्ली सरकार के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है, तो अभी तो हम स्टेट लेवल से और कहीं से कोई चीज़ें नहीं आई। वैसे स्टेट का मामला नहीं है, शायद हमें लगता है कि एफआईआर कुछ लोग मुझे वहाँ से मरवाने के उससे आए थे, मकसद से मुझे किडनैप करने के लिए। मेरे यूनिट से, वो कहाँ से आए थे? मेरे यूनिट से ही अधिकारियों के द्वारा भेजा गया था। 5 ट्रेंड सोल्जर थे और एक जेसीओ थे साथ में। आप उनको पहचान रहे थे कि वो आपके डिपार्टमेंट के ही हैं? अभी हम उनको पहचानेंगे, वो हमारे साथ वहाँ पे अधिकारियों के घरों में अधिकारियों के साथ ड्यूटी कर रहे हैं, तो हम उनको पहचानेंगे नहीं। लोग थे वो? हाँ बिल्कुल, वहाँ से लोग आए थे। उसका मैं इनको पहले अधिकारियों को बताता हूँ तो ये लोग साफ मना करते हैं। फिर उसके बाद मिले थे? मैं उनका जाके वीडियो बनाया, इनको बताया, पहले इनको बताता हूँ तो ये साफ मना करते हैं। तो नहीं सही है, लेकिन आपने कहा कि मारने नहीं आए थे। बिल्कुल, ये कैसे आप कह सकते हैं? आपको अगर हम अभी आपसे ये पूछ रहे हैं कि अगर ये हमें लेने आए तो 5 ट्रेंड सोल्जर की आने की क्या ज़रूरत है? आप इस वीडियो में देख सकते हैं, उन जवानों को आप इस वीडियो में देख सकते हैं। पहली बात, अरे जानते तो भाई हम ये जानते हैं ना, जानते थे इसलिए उन्हें भेजा गया। पहले अच्छा, इस तरीके से मैं आपको आपको क्या बता लगता रहा हूँ ना उन चीज़ों को। पहले तो मेरी बात आप सुनेंगे तब तो। आप मेरी बात तो सुन ही नहीं रहे हैं। मेरी बात आप सुनिए। अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर वो मुझे लेने आए, मैं तो देशद्रोही था नहीं जी। भाई। अगर वो मुझे जानते थे, जानने के हिसाब से आए थे, एक जेसीओ 2 जवान भी आ सकते थे लेने के मकसद से आते, तो एक जवान भी एक जेसीओ भी आ सकता था लेने के मकसद से। दूसरी बात, अगर आना था तो मेरे घर पे आना था। 10 दिन से होटल में रुक के वहाँ पे क्या मतलब था उसका? गांव में किसी के घर में घुस जाना, बोला उसकी मोबाइल यहाँ ट्रेस हो रही है, इसका लोकेशन यहाँ हो रहा है, ये क्या मकसद है? अच्छा, गांव में आए थे वो लोग? मेरे घर पे भी एक वो जवान आया था, 1-2 जवान मेरे घर पे भी आया था। वो कि कभी माँ को धमकियाँ दे रहा है, बोला ऐसे तेरे बेटे पे केस करवा दूंगा, ये है। इन सब चीज़ों का जब मुझे पता चला तो मैं पुलिस थाने भी गया था, एफआईआर भी किया था, उसके लिए करने के लिए दिया था। आपको क्या लगा कि मतलब ऐसा क्यों आपके साथ किया जा रहा? 5-5 जवान भेजकर आपको फिर? भाई वही तो मैं बता रहा हूँ कि मैं अगर उन अधिकारियों की बुराइयों के खिलाफ, मैं कह रहा हूँ, मैं अगर आप अगर कुछ गलत कर रहे हैं, मैं आपके खिलाफ अगर बोलूँगा तो आप क्या करेंगे मेरे साथ? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं, आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, मैं अगर आपको टोकूंगा तो आप क्या करेंगे? आप मुझे छोड़ने की कोशिश करेंगे या अपने रास्ते, अपने को बचने के लिए आप कुछ समाधान निकालेंगे? वही चीज़ें हो रही हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ। अभी वो फिर 28 अप्रैल का वो डेट था, ये वीडियो बनाया हूँ, साफ उसमें बोला हूँ। करिए आप रुक जाइए, बनाने दीजिए। हमारे यूनिट के चौधरी सर हैं, ये भी हमारे यूनिट के हैं, और हमारी मैडम, साहब, सभी लोग बोल रहे हैं कि आज की डेट में हमारे यूनिट का एक भी जवान बाहर नहीं है। ये लोग
ये लोग 4-5 लोग आए हुए हैं और ये लोग हमारी माँ को जाके धमकियाँ दे रहे हैं। हमारे घर पे ये लोग सारे, ये हमारी यूनिट के झूठ बोलने का मजा आ रहा है क्या? कोई बात नहीं, हम झूठ बोल रहे हैं, वो हम प्रूफ कर दिए ना, इसीलिए तो यही कर रहे हैं। ये हमारी यूनिट के सूबेदार जुगल किशोर साहब हैं, इनको आप साफ देख सकते हैं। और एक ये जो हमारे ब्रिगेडियर साहब हैं, हमारी सीओ मैडम है, वो कंफर्म कर रही हैं कि आज की डेट में हमारे यूनिट का एक भी जवान बाहर नहीं है और कोई जेसीओ बाहर नहीं। आज 28 अप्रैल 2023 और ये उजाला होटल में ये लोग आज करीब कई दिन से आके यहाँ पे रुके हुए हैं और जो साफ हमें झूठ बोल रहे हैं और बरगला रहे हैं कि नहीं तुम यादव ये सच झूठ का खेल कर रहे हो। और ये लोग मेरे अनुपस्थिति में ये हमारी माँ को जाके धमकियाँ दे रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तुम्हारे बेटे के ऊपर केस करवा दूंगा, तुम्हें झूठी केस में फंसवा दूंगा। मैं भी एक फौजी हूँ और मैं तरीके से हूँ। ये लोग अनलीगल तरीके से आए हैं हमें उठाने के लिए, ये लोग उठाने का कोशिश कर रहे हैं। एक प्रूफ देना कि यार हम गए तेरे घर में। सुनिए सर, मैं ये भी बता रहा हूँ, गलती इनकी भी नहीं है, गलती इन्हें जो अधिकारी भेजे हैं उनकी है, जो सीधा साफ झूठ मुकर रहे हैं कि हमने किसी को नहीं भेजा है, गलती उनकी है। और धमकियाँ दिलवाई जा रही हैं, दूसरों के घरों में घुस के ये लोग ऐसा कर रहे हैं। वो कहाँ है, उसका लोकेशन यहाँ ट्रेस हो रहा है, जो कि मेरा फ़ोन चालू है, सब कुछ, ना मैं नंबर बदला हूँ, कुछ भी नहीं ऐसा है, लेकिन ये लोग ऐसे ही कर रहे हैं। ठीक है, तब से फिर अभी कहाँ हैं? तब से अभी कहाँ हैं? तब से अगर कोई वो नहीं आया मुझे फिर लेने आए थे तो फिर जब मैं उन्हें पकड़ भी लिया तो मुझे घर फिर भी आके लेके जाना चाहिए था ना। वो तो मुझे लेने आए थे, मैं उनके पास गया था, मुझे वहीं से पकड़ के लेके जाना था। लेकिन वो कहे ना उस मकसद से आए थे जिसमें वो कामयाब नहीं हुए। उनको मैं खुद कई लोगों के साथ वहाँ पे पकड़ के जब पहले अधिकारियों से बात किया तो साफ मना किए, बोला ऐसा कुछ भी नहीं है यादव, तुम झूठ बोल रहे हो। फिर मुझे जब उसका पता ही चला था तो मैं फिर उनको जब वीडियो बना के जब वहाँ पे भेजा तो अभी लोग शांत होके अभी दूसरा वही इस्तेमाल हथकंडा कर रहे हैं, भगोड़ा घोषित करने की। वो दूसरे कह रहे हैं ना कि वो सब कुछ अब सारे हथकंडे अपना रहे हैं। इस लड़ाई में क्या लग रहा है आपको कि कहाँ तक पहुँचेंगे आप? क्योंकि संख्या सेना की ज़्यादा है और आप जैसे मुझे लगता है कि 2-4 लोग अभी इस तरीके से निकल रहे हैं कि उनके साथ ऐसा शोषण हो रहा है। ये लड़ाई भैया जी, पहली तो बात ऐसी है कि ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये लड़ाई हमारे देशवासियों की है। क्योंकि ये, और हमें भरोसा भी है क्योंकि आज देशवासी जितने लोग इन वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ तक ये चीज़ें गई हैं मैं देख रहा हूँ, सब लोग साथ हैं। सब लोगों ने उसमें कमेंट जितने लोगों ने किया है सब ने, क्योंकि सबको पता है चीज़ें सही हैं और आज खिलवाड़ हो रहा है। हम कह रहे हैं जांच की चीज़ें थी, कब से मैं बोल रहा हूँ, 12 मार्च आज का डेट है, बीच में इतने दिन हो गए, तब से अब तक जांच हो जानी चाहिए थी। पहले नहीं हुई तो अब तक तो हो जानी थी, कम से कम इस्तीफ़ा देने के, त्याग पत्र देने के, इतना मजबूर किया गया। कह रहा हूँ कि अगर नौकरी आज की डेट में ये कहा जाता है कि भगवान मिलना आसान है, नौकरी मिलनी आसान नहीं है। बिल्कुल। तो अगर मैं अभी कितनी अपने आप को कैसे मैं दिखा सकता हूँ, हनुमान जी जैसे सीना फाड़ के कहो दिखाऊँ, आत्महत्या करके दिखाऊँ, फांसी खाऊँ, फिर वो भी कहा जाए फौजी कायर है, बुज़दिल था, मर गया, आत्महत्या कर लिया। अभी तो आपको भगोड़ा साबित कर दिया गया लेटर भेज के। अभी आपको भगोड़ा साबित कर दिया गया है। आप क्या चाहते हैं? तो हम तो कह रहे हैं कि अगर भाई, अगर अन्याय के खिलाफ अगर बोलना अगर भगोड़ा है तो मैं भगोड़ा बनना पसंद करूंगा। देश के साथ गद्दारी करना भगोड़ा है तो मैं भगोड़ा बनना पसंद करूंगा, गद्दार बनना नहीं। बिल्कुल। आप अभी भी चाहते हैं कि जांच होनी चाहिए उन चीज़ों की? मैं तो शुरू से ही वही चीज़ें कह रहा हूँ, जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। भाई क्यों नहीं जांच हो रही? मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, आज थोड़ी नया कह रहा हूँ। मैं तो जब से ये चीज़ें, उससे पहले से अधिकारियों से अंदर बोलता रहा, फिर अंदर से 12 मार्च को इस्तीफ़ा दिया हूँ, तब से ये चीज़ें फिर से आज 11-12 जून हो गई, शायद तब तक मामला लेके जंतर मंतर पे पूर्व सैनिक भी बैठे हुए हैं, अभी तक जांच नहीं हुई। तो क्या आपको लगता है कि आपके कहने से जांच हो जाएगी? तो वही कुछ लोग ये कह रहे हैं कि तुम्हें नौकरी करनी चाहिए थी। तो फिर अच्छा बताइए इस चीज़ों का सही रास्ता क्या है? मैं भी तो वही चाह रहा हूँ कि वो लोग कह रहे हैं जांच नहीं हो रही। आज जो आदमी ज़िंदा है उसकी वैल्यू नहीं है, जो मर जाएगा उसकी क्या वैल्यू रहेगी? आप मिले थे वहाँ पे कुछ पूर्व सैनिकों से? मैं अभी किसी पूर्व सैनिक से नहीं मिला हूँ, लेकिन यही है कि इन चीज़ों को लेके बहुत जगह तक मैं किसी ऐसे लोगों किसी नहीं, ऐसे लोगों से आप मिले हो जंतर मंतर पे वो जो है आपको आपको पता नहीं, उनकी लड़ाई दूसरी है। वो उन चीज़ों को भी रख रहे हैं, अंदर की बातों को भी रख रहे हैं, लेकिन उनकी लड़ाई वो आरोपी को लेके है, कुछ पैसों की पेंशन 1 रैंक 1 पेंशन की विसंगतियों को लेकर है। उनकी लड़ाई इसके लिए नहीं है। हाँ, लेकिन उसके साथ इन चीज़ों को भी वो रख रहे हैं। बटमैन की बातें वो भी कह रहे हैं कि जो बड्डी सिस्टम है फ़ौज में, बटमैन सिस्टम है, ये बंद होना चाहिए। ये देश के लिए बहुत
गलत दिशा में ले जा रहा है, जो खोखला कर रहा है हमारे जवानों को। यानी घातक हाँ, घातक है ये भी कह रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर दुर्भाग्य की बात है, अगर हमारे देश के सेना के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, हमारे देश की सेना, हमारे देश के युवा जब सेना में जाने की इच्छा रखते हैं और जाते हैं तो उनकी दिली तमन्ना यही रहती है कि मैं देश के लिए कुछ कर गुजरूं, लेकिन अगर उनके साथ ऐसा कुछ करवाया जा रहा तो ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात होती है हमारी सेना के लिए, हमारे देश के युवाओं के लिए, अगर ऐसा कुछ उनके साथ हो रहा है। देश के हमारे तमाम युवा हैं जो जाना चाहते हैं सेना में, लेकिन ऐसा कुछ सुनने के बाद शायद मुझे लग रहा है कि किसी की हिम्मत एक बार थोड़ी सी नागवार होगी कि भाई नहीं यार ये चीज़ें। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो अपने देश के जवानों के, मैं खुद ही देश के हित के लिए ही तो लड़ रहा हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं सेना में जवान ना जाएं, वो हमारे युवा ना जाएं सेना में जाएं, लेकिन इन चीज़ों के साथ मतलब पहले एक जांच हो, जिससे वहाँ की जो बुराइयां हैं भाई उनके, अगर हम घुट रहे हैं तो हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो तो और घुटेंगी, वो तो और हमें वो करेंगी। वो समस्याओं का निदान हो, जिससे सेना हमारी और प्रबल हो और मजबूत हो और दृढ़ बने, वो चीज़ें होनी चाहिए। युवा जाएं क्यों, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। चीज़ों की जांच हो, जिससे ये बटमैन सिस्टम, जो सहायक, जो अनलीगल चीज़ें हैं, जो भ्रष्टाचार तमाम कटिंग फटिंग ली जा रही है, वो चीज़ें बंद हो जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इन सेनाओं के ही बदौलत हम लोग दिन रात चैन से रहते हैं, चैन से सोते हैं, लेकिन अगर ये चैन से नहीं रह पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये गलत चीज़ें हैं, इनको भी चैन से रहने दिया जाए। और जिसके लिए गए हैं, ये जिसके लिए इन्हें भर्ती किया गया है, उन्हें इस पद पर लिया गया है, तो कम से कम इनसे वही काम करवाया जाए जिसके लिए इनको लिया गया है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, सबसे मेरा भी निवेदन रहेगा कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है, जो भी आरोप ये लगा रहे हैं और साक्ष्य के साथ आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा कुछ होता है, वाकई में ये चीज़ें सच है, ये कह रहे हैं आरोप साक्ष्य के साथ, तो इन चीज़ों की जांच होनी चाहिए और जांच के बाद ऐसी चीज़ों पर सुधार होना चाहिए कि सेना के साथ, हमारी भारतीय सेना के साथ ऐसा कुछ ना हो।